Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Students, today the topic which we are going to study is optative sentences. You know, there are different types of sentences like assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory sentences. We have 5 types of sentences. We have discussed affirmative, negative, interrogative. 3 variations, 3 types we have alhamdulillah completed. We are starting now optative sentences. What do you mean by optative sentences? Optative sentences are the sentences of prayers and wishes. Prayers and wishes sentences are called optative sentences. दुआया कलमात और वो sentences जिसमें आप रिग्रेट करते हैं, काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा हो जाता. Dear students, how to recognize optative sentences? हम इन sentences को पहचानेंगे कैसे? Identification, identification is it begins with may or would that. Identification of optative sentences is that optative sentences either begin with may or would that. What is the difference between prayers and wishes? Dear students, if your sentence starts with may, I am talking about direct and indirect speech only. Remember, for direct and indirect speech. If your sentence begins with may, it means it is the sentence of prayer, because we have 2 formula for that. If your sentence begins with would that, it is the sentence of wishes. यानी कि हमारे पास 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. कभी इंपेरेटिव होता है, कभी ऑप्टेटिव होता है, कभी इंटेरोगेटिव होता है, कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, कभी असर्टिव होता है. हर सेंटेंस की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये या तो मे से शुरू होते हैं या वुड दैट से शुरू होते हैं. And one more identification is there is an exclamation mark. What is exclamation mark? This exclamation mark
in the end of the सेंटेंस। क्योंकि अगर आपका सेंटेंस में से शुरू होगा, अगर आपके जहन में यह आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि स्टूडेंट्स उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। आई राइट डाउन 2 sentences. Number 1, may he recover soon. May he recover soon. अल्लाह करे वो जल्द से सेहतियाब हो जाए। सेंटेंस ऑफ प्रेयर हो गया। नंबर 2, वुड दैट। देखिए, वुड दैट से सेंटेंस आपका शुरू हुआ है। वुड दैट we had won the मैच। काश हम मैच जीत जाते। रिग्रेट कर रहे हैं ना आप, पछता रहे हैं या अफसोस कर रहे हैं उस पर। अच्छा, इसमें क्या होता है वुड दैट में कि जब आप प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं तो पास्ट टेंस यूज होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन होती है ना। काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा हो जाता, कंडीशनल है ये भी। और जो कंप्लीटेड एक्शन की जब ये बात करेगा तो ये फिर हेड के साथ करेगा। आपने क्या करना होगा, जो चेंजेस आप करते हुए आए हैं टेंसेस की, वैसे ही करेंगे इसमें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। अब जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये किस तरह से आता है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला, दोनों के अलग अलग फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ प्रेयर्स। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रेयर्स, यानी मे वाला सेंटेंस आएगा तो आप इसको कैसे लेकर जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि सेंटेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच में, मदर said, comma, inverted commas, may my son, may my son come back safe and sound. May my son come back safe and sound. प्रेयर वाला सेंटेंस हो गया। जब ये प्रेयर वाला सेंटेंस हो गया तो अब इसका फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे,
I am writing formula here. Subject plus प्रेड. सब्जेक्ट प्लस प्रेड. क्यों सब्जेक्ट प्लस प्रेड होगा? ये जो आपका सैड है, यानी कि जो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इनडायरेक्ट में जाकर प्रेड में चेंज हो जाएगा. आपका रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो है वो इनडायरेक्ट में जाके प्रेड में चेंज हो जाएगा. उसके बाद अगर यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूं. ब्रैकेट इसलिए कर दिया मैंने कि कभी यहां पर ऑब्जेक्ट होता है कभी नहीं होता, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. आप अपने ध्यान में रखेंगे, अगर यहां पर मदर सेड टू मी, ओके, अगर मदर सेड टू मी है तो आप इस तरह से लिखेंगे, यानी फॉर मी हो जाएगा. अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप प्रेड के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे. साइड सी बात है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी. फिर आपने इसके बाद आ जाएगा दैट. ये इतना जो आपका पार्ट है, दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच. ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई. दैट आ गया, वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होगा, दैट आ जाएगा. दैट के बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहां पे रिपोर्टेड स्पीच का. आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, ये जो मे है, ठीक है, मे को आप माइट में चेंज कर देंगे. सब्जेक्ट के बाद माइट आ जाएगा. यानी कि आपने क्या किया, देखो ये जो आपका फॉर्मूला यूज हुआ है ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह है. आप जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करेंगे. कौन सा अफर्मेटिव सीक्वेंस आपने यूज करना है? अफर्मेटिव सीक्वेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. तो इसीलिए सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पे, तो ये मॉडल वर्ब जो है, मे चेंजेस इनटू माइट. ये जो मे है ये यहां जाकर माइट बन गया. माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. प्लस ऑब्जेक्ट और फिर इंटरोगेशन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप. ये हो गया. अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें चेंज करना है ये सेंटेंस. क्या हो जाएगा? मदर एज इट इज आ गया, सैड चेंजेस इनटू प्रेड, मदर प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास फिनिश एंड दैट प्लेस, मदर प्रेड दैट. अब आ गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? माय सन. माय का ताल्लुक किसके साथ है? सब्जेक्ट के साथ होता है. रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या है? मदर है. तो माय सन चेंजेस इनटू हर सन. हर सन के बाद मॉडल वर्ब हम चेंज करेंगे मे से माइट में. हर सन माइट हो गया. कम एज इट इज, कम बैक सेफ एंड साउंड और फिर फुल स्टॉप. मदर prayed that her son might come. देखो यहां फर्स्ट फॉर्म है. आई हैव ऑल्सो यूज्ड फॉर फर्स्ट फॉर्म हियर. क्यों? क्योंकि माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला है माइट का. तो सेकंड फॉर्म आपने यूज नहीं करनी है. कम बैक सेफ
एंड साउंड, फुल स्टॉप आ गया। ये हो गया मामला आपका, ये हो गया मामला आपका प्रेयर्स का। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ विशेस। फॉर्मूला ऑफ विशेस। बट फर्स्ट सेंटेंसेस का सेंटेंस ले लेते हैं पहले। इसी को अब मैं सेंटेंस बनाता हूं। बॉयज said, comma, inverted commas, would that we had won the match yesterday. Okay, formula, reporting speech, subject plus reporting verb. Okay, reporting verb changes into wished plus। अच्छा, इसमें मामला क्या है? वुड दैट वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यू आर नॉट गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो विश्ड आएगा, विश्ड के बाद दैट आ जाएगा, दैट के बाद आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? टेंस लिखना है। जो भी टेंस चेंज होगा वो आपने यूज करना है, और ये आमतौर पे पास्ट टेंस ही होता है। सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस। अब वो सिंपल भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है। कैसे सिंपल और परफेक्ट होगा? दैट वी शैल डू इन प्रैक्टिस। पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये आपका बन जाएगा। लेट्स राइट डाउन एग्जाम्पल, सॉरी आंसर ऑफ दिस। बॉयज wished that reporting speech completes reported speech। V, देखो बॉय सब्जेक्ट आ गया, सेट विश्ड में चेंज हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, दैट आ गया, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करनी है। सब्जेक्ट वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ताल्लुक जो है सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो अब मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? दे। अब यहां पर है हैड वॉन, यानी कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स सेम। दे हैड वॉन द match yesterday changes into the previous day and full stop. That's how we change optative sentence from direct to indirect. देखो दोनों के फॉर्मूला अलग हो गए। ऐसा नहीं होगा आपके जहन में ये बात आएगी, सर विश भी तो हम यूज करते हैं प्रेयर के लिए। हाँ भाई बिल्कुल करते हैं, लेकिन
आप सेंटेंस देखो बिल्कुल डिफरेंट है। वुड दैट, जब वुड दैट हो गया तो वो प्रेयर वाले सेंस में तो आया ही नहीं ना। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट या वेल विशिंग तो नहीं दे रहे हैं, तो आप रिग्रेट कर रहे हैं। इसीलिए आप फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, इसको अपने ध्यान में रखें। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। आई गिव यू practice of 5 to 6 sentences, and afterwards, after the lecture, you people send me messages so that I may provide you worksheet of optative sentences to change, okay, as we have been doing. अच्छा, अब ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मामला भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। Sentence number 1. She said to them, comma, inverted commas, may you catch the train today. Sentence number 2. The teacher said to the students, comma, inverted commas, would that I were on leave today. Here we have object. सही है? अब इसको जरा चेंज करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने नोट डाउन किया है। सब्जेक्ट है हमारा शी, एज इट इज आ जाएगा। सैड चेंज हो जाएगा प्रेड में। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो जब ऑब्जेक्ट होगा हम क्या करेंगे, टू को फॉर में चेंज कर देंगे, क्योंकि जिसके लिए दुआ की जाती है हम फॉर करते हैं, जिससे दुआ की जाती है हम टू यूज करते हैं। शी प्रेड फॉर देम, कंप्लीट हो गया। दैट आ गया। अब अफर्मेटिव सीक्वेंस हो जाएगा। यू है, यू का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट हमारा देम है, देम यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दे हो गया। अब हमें चेंज करना है मे को, मे चेंज हो जाएगा किसमें, माइट में। माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। टुडे को आप that day,
में चेंज कर देंगे। ये आ गया सेंटेंस आपका, इसका आंसर हम लिखेंगे द टीचर सेड को विश्ड में चेंज किया। इसमें ऑब्जेक्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे छोड़ देंगे हम। दैट आ गया, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई है, आई का ताल्लुक टीचर के साथ है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, हमने मेल कंसीडर किया। दैट ही, वर आ गया, वर को आप चेंज करेंगे हैड बीन में, हैड बीन ऑन लीव टुडे को आप दैट डे में चेंज करेंगे। दैट्स हाउ वी चेंज डायरेक्ट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। If you people still have any problem, you can send me a message, you can call me as you people always do, most welcome, and ask me question. Allah Hafiz.